युधिष्ठिर जी ऐसे नहीं समझेंगे, इन्हें किसी और से समझवाना पड़ेगा। अब वो कौन है जो उम्र में बड़े हैं, तो सोचते हैं ये सब भीष्म पितामह का बहुत आदर करते हैं, तो उन्हीं से ज्ञान के उपदेश दिलवाते हैं। तो महाराज भीष्म पितामह के पास जाते हैं, जो कि बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, रक्त की एक एक बूंद बह रही है। भीष्म देखते हैं कि पांचों पांडव आ रहे हैं, द्रौपदी आ रही है, और बीच में से श्री कृष्ण आ रहे हैं। जैसे ही कन्हैया को देखा मुस्कुराने लगते हैं। श्री कृष्ण आकर के प्रणाम करते हैं, पांचों पांडव प्रणाम करते हैं, द्रौपदी प्रणाम करती है। तो भीष्म पितामह इशारे में सभी को आशीर्वाद देते हैं। कन्हैया कहते हैं कि आपके पौत्र अब राजा बन गए हैं, सम्राट बन गए हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन्हें ज्ञान के उपदेश दें। भीष्म कहते हैं ये लीला तुम्हारी समझ में नहीं आती। अरे कभी किसी को अपना मित्र बनाते हो, किसी के शिष्य बन जाते हो, किसी के गुरु बन जाते हो, स्वयं इतने ज्ञानी हो, फिर भी मुझसे कह रहे हो कि मैं ज्ञान दूं। कन्हैया कहते हैं वो तो आपको देना पड़ेगा। तब महाराज भीष्म समझ गए हैं, और जो भीष्म पितामह हैं वो अब पांचों पांडव को ज्ञान के उपदेश दे रहे हैं। वही ज्ञान के उपदेश जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में दिए थे। भीष्म कहते हैं कि देखिए खूब धन कमाओ, जितना हो सकता है उतना कमाओ, लेकिन हमेशा उसका 10वां हिस्सा दान में देना, क्योंकि कहा जाता है कि आपका तन पवित्र होता है सेवा करने से, आपका धन पवित्र होता है दान करने से, और आपका मन पवित्र होता है कीर्तन करने से। तो इसलिए जितना हो सकता है दान दें। कहते हैं ठीक है। अब दूसरी बात कहते हैं कि ये ध्यान रखना कि कभी भी किसी को आपके कारण कोई तकलीफ ना हो। साथ ही साथ कभी भी अपनी आंखों के सामने पाप होते मत देखना। यदि आप उस पाप को देख रहे हो, आप में सामर्थ्य है कि आप उसको रोक सकते हो, तो उस पाप को वहीं रोकना। यदि आप नहीं रोक रहे फिर आप महापाप कर रहे हो। जैसे ये कहा तो द्रौपदी हंसने लगती है। भीष्म पितामह कहते हैं आप हंसी क्यों? तो द्रौपदी घबरा रही है। द्रौपदी कहती है नहीं नहीं कुछ खास बात नहीं है। भीष्म पितामह कहते हैं कोई ना कोई बात तो है, क्योंकि कोई भी कुलवती नारी कभी भी बिना किसी कारण के नहीं हंसती, कोई तो कारण है। और महाराज भीष्म पितामह के सामने हंसना ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो द्रौपदी कहती है कि बुरा मत मानिए, पर बात सच है। आज तो बड़े बड़े ज्ञान के उपदेश दे रहे हैं। अरे ज्ञान तब कहा गया था जब मेरा चीर हरण हो रहा था। कह रहे हो आज बड़े अच्छे से कि पाप होते मत देखना, वरना महापाप कर रहे हो। खुद ने क्यों कर? अरे मैं आपके पास आई थी, मैंने पूछा था जब ये पांडव अपने आप को हार गए तो मुझे दांव पे लगाने का हक किसने दिया? आप कुछ नहीं बोले। अरे एक बार आंख ऊंची करके उस दुर्योधन की तरफ देख लेते तो उसकी हिम्मत नहीं थी मेरे वस्त्रों का स्पर्श करवा सके। आप कुछ नहीं बोले। तो भीष्म पितामह कहते हैं जानता हूं, मैंने अपनी आंखों के सामने महापाप होते देखा, शायद आप नहीं जानते। आज इस बाणों की सैया पर पड़े हुए मुझे 54 दिन हो गए, रक्त की एक एक बूंद बह रही है। मुझे तो वरदान है इच्छा मृत्यु का, जब चाहूं तब मेरी मृत्यु हो सकती है, पर इसलिए अभी तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि मैं अपने किए का पश्चाताप कर रहा हूं। तब द्रौपदी को समझ में आता है।
उसके बाद भीष्म पितामह बाकी के ज्ञान के उपदेश देते हैं। जब ज्ञान के उपदेश दे दिए हैं फिर पांडव वापस आने लगते हैं, पर श्री कृष्ण वहीं रुकते हैं। सब कहते हैं आप यहाँ क्यों रुके, आप भी चलिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। कहते हैं क्यों? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने भीष्म पितामह को वचन दिया है कि उनके अंत समय में उनके निकट रहूंगा। पांडव कहते हैं ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको इन्हें वचन देना पड़ा। तो ये सुनकर के श्री कृष्ण बताते हैं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कई दिन बीत गए थे, तो एक दिन दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आते हैं। कहते हैं कि हमें लग रहा है कि आपका तन इस तरफ है और आपका जो मन है वो पांडवों की सेना की तरफ है। भीष्म कहते हैं मतलब? कहते हैं अरे पितामह, जिसकी सेना में आपके जैसा योद्धा है लेकिन फिर भी एक भी पांडवों को कुछ नहीं हुआ, तुम तो यही समझे कि आप उनकी तरफ हैं। तब महाराज भीष्म प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि कल के युद्ध में मेरे द्वारा कम से कम एक पांडव की मृत्यु होगी। अब ये बात उड़ते उड़ते श्री कृष्ण तक पहुंचती है। कन्हैया कहते ये तो गड़बड़ हो गई। यदि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है तो उसको पूरा जरूर करेंगे, पर अब क्या करें जिससे वो प्रतिज्ञा भी नहीं टूटे और पांडवों को भी कुछ ना हो। श्री कृष्ण तो वैसी लीला पुरुषोत्तम है, लीलाएं रचते रहते हैं। तब महाराज श्री कृष्ण एक लीला रचते हैं। वो जाते हैं द्रौपदी के पास। द्रौपदी से कहते हैं कि देखो जैसा मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसे करना। कहती हैं ठीक है। कन्हैया कहते हैं जाना, बिना किसी आवाज के जाकर के भीष्म पितामह के चरण स्पर्श कर ले। द्रौपदी कहती है ठीक है। अब महाराज भीष्म पितामह जो है वो आराम कर रहे हैं, नेत्र बंद हैं। तब उनके शिविर में द्रौपदी आती है, उनके चरण स्पर्श करती है, उनके मुख से निकलता है अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ये कहा तुरंत लगता है कुछ तो गड़बड़ हुई है। नेत्र खोले तो सामने द्रौपदी खड़ी है। कि देखिए कौरवों के शिविर में पांडव नहीं आते थे और पांडवों के शिविर में कौरव नहीं जाते थे। तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि कौरवों में से किसी की अर्धांगिनी होगी, पर देखा तो सामने द्रौपदी खड़ी। जैसे ही द्रौपदी को देखा तुरंत समझ गए ये द्रौपदी नहीं कर सकती, ये हो ना हो वो लीला पुरुषोत्तम ने कराया। यही कहीं खड़ा होगा, हाथ बांधकर मुस्कुरा रहा होगा। महाराज जैसे ही बाहर आते हैं तो सच में वहां पर श्री कृष्ण खड़े हैं, हाथ बांधे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बताइए प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा? भीष्म कहते हैं देख कान्हा, प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूं, अब मैं और जीना नहीं चाहता। जानता हूं अधर्म का साथ दे रहा हूं, इसलिए कल अर्जुन से कहना कि कल के युद्ध में शिखंडनी को सामने खड़ा करके मुझ पे बाण चला दे, अब और नहीं होगा। कन्हैया कहते हैं ठीक है। भीष्म पितामह कहते हैं लेकिन एक वचन दो। बहुत लीलाएं रच ली, बहुत खेल खेले, जब मेरा अंत समय निकट हो तब तुम मुझे दर्शन दो, मेरे निकट रहो। कन्हैया कहते हैं जैसा आपको होगे बिल्कुल वैसा करूंगा। तब महाराज श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि अब भीष्म पितामह का अंत समय आ गया है, इसलिए उनको दर्शन देने जा रहा है। तब पांडव समझते हैं और उसके बाद भीष्म पितामह का अंत समय आता है। तब श्री कृष्ण वचन के अनुसार अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं और भीष्म पितामह को मोक्ष की प्राप्ति होती है।